लेट्स सी द क्वेश्चन। आभा और विमल पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं इनको ए और बी बोल रही हूँ। दे एडमिटेड चिंटू यानी सी पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, बैंक। चिंटू को एडमिट किया गया है। He will bring 80,000 as capital, 30,000 for his share of goodwill premium. Partners will share future profit in the ratio 5:3:2. Profit on revaluation of asset and reassessment of liabilities were 7,000. Direct दे दिया है हमें. After making adjustment, the capital accounts of the partner will be in proportion of Chintu's capital balance to be paid off or brought in by old partners by check as the cash value. ठीक है, चलिए सही है. ओके, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है आभा, ये है विमल, ये है चिंटू. आभा, विमल और चिंटू. ठीक है, तो सबसे पहले जो पुराने बैलेंस है वो लिख लेते हैं. बाय बैलेंस 1,20,000, 1,00,000. ठीक है, और ये कितना लिख रहा है बाय बैंक 80,000. और गुडविल, अब गुडविल ये है इसकी 30,000 की, और इस बार हमें क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है. तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा. तो ए का हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 10, 6 - 5 यानी 1/10. बी का हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो यानी 10, 4 - 3 यानी 1/10. यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आएगा वो इक्वली रहेगा. ठीक है, तो गुडविल भी जो हो जाएगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ओके, चलिए अब क्या है. हाँ, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दिया हुआ है 7,000. 7,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4,200 और 28. ठीक है, तो ये हो गया. अब उसने कहा है कि जितनी भी कैपिटल एडजस्टमेंट होंगी वो नए पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट की होंगी. तो नया नया जो पार्टनर है चिंटू, उसकी जो कैपिटल है वो 80,000 है, और वो कितने हिस्से के लिए 1/5 के लिए है. तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 80,000 इंटू 5/1, यानी ये हो जाएगी 4 लाख की. और 4 लाख को जब मैं 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो मुझे मिलेगा 2 लाख, 1,20,000 और 80,000. ठीक है, तो यहाँ तो सी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80,000 का 80,000 बैलेंस आ जाएगा. लेकिन अब हमें देखना है कि ए और बी को कितना लाना पड़ेगा, या फिर वो अपने घर वापस लेकर जाएंगे. तो चलिए, अब यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो है 2 लाख का, 2 लाख का आ रहा है ना. तो यहाँ पर 2 लाख करना पड़ेगा. 2 लाख में से हमें ये लेस करने पड़ेंगे सारे, 1,20,000, 1,500 और 4,200. तो यहाँ पर ए को कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी कितने की 48,800 की. 2 लाख में से 1,20,000 माइनस 15,000 माइनस 4,200 लेस करेंगे. कुछ रह गया है क्या? ओ, जनरल रिजर्व रह गया है. अच्छा अच्छा, बाय यहाँ पर लिख दे. जनरल रिजर्व भी तो है, 20,000 के हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो कितना आ जाएगा 12,000 और 8,000. ठीक है, माइनस 12,000 और कर देंगे तो ये इसको लेकर आने पड़ेंगे 48,800. अब उसका देख लेते हैं. तो इसका ये इधर ज़्यादा बैठ रहा है कितना 1,25,800 का, 1,25,800 का. तो इसको हम दे देंगे कि ये निकाल कर ले जाएगा कितना 5,800. तो ये होगा. ठीक है, ओके. अब बनाते हैं बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट बनाएंगे. बैंक में पहले से बैलेंस कितना है 35,000 का. तो टू बैलेंस BD 35,000. सी कितना लेकर आया कैपिटल 3 लाख का. सी गुडविल कितनी लेकर आया है 30,000 की. ए कितनी कैपिटल लेकर आएगा, उसकी जो कमी है 48,800 की. बी को कितना देना है जो उसका एक्स्ट्रा है 5,800. तो क्या आ जाएगा बाकी बैलेंस आ जाएगा, जो कहाँ चला जाएगा हमारे बैलेंस शीट में चला जाएगा. तो अगर मैं इधर का टोटल करती हूँ तो मुझे मिलता है 1,93. अच्छा, चिंटू की कैपिटल 80,000 है, मैं सोच रही हूँ 80,000. तो ये आ जाएगा 1,93,800,
एक 93,800 और एक 93,800 में 5800 जाएंगे तो 1,88,000 अपना इसका बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।